बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल याह्या ने मार्च 1969 में सदर अयूब खान को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। अब जनरल याह्या एक ही वक्त में पाकिस्तान के सदर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे। वो चूँकि अयूब के ज़वाल के असबाब देख चुके थे, इसलिए उन्होंने फ़ौरन सियासतदानों से कोई लड़ाई मोल लेने की बजाय अयूब दौर में सियासी जमातों पर लगी पाबंदियों को ख़त्म किया। जनरल याह्या खान ने अयूब का बनाया मुस्तनाज़ा आइन भी मंसूख कर दिया। उन्होंने दिसंबर 1970 में सदारती इंतख़ाबात करवाए। यह पाकिस्तान की तारीख़ के पहले आम इंतख़ाबात थे जिसमें एक आदमी एक वोट का असूल इस्तेमाल हुआ। उन्हें पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे शफाफ इंतख़ाबात कहा जाता है, लेकिन उन शफाफ इंतख़ाबात का नतीजा बहुत खौफनाक बरामद हुआ। इंतख़ाबात में बंगाल के शेख मुजीबुर रहमान ने मशरक़ी पाकिस्तान में क्लीन स्वीप किया और 160 नशिस्तें जीत लीं, लेकिन इनकी जमात मगरबी पाकिस्तान में एक भी सीट हासिल ना कर सकी। उधर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मगरबी पाकिस्तान में 81 नशिस्तें जीत लीं, मशरक़ी पाकिस्तान में वो एक भी सीट ना जीत सके। पाकिस्तान वाज़ेह तौर पर दो हिस्सों में बढ़ चुका था। पूरा मशरक़ी पाकिस्तान शेख मुजीब के साथ खड़ा था और शेख मुजीब आइनी लिहाज से पाकिस्तान के नए हुक्मरान थे। जनरल याह्या की जिम्मेदारी थी कि उन्हें इक़्तिदार मुंतकिल करते। इस मकसद के लिए जनरल याह्या ने 1 फरवरी 1971 में ढाका में कौमी असम्बली का इजलास बुलाया। ये एक तारीख़ी मौका था कि पाकिस्तान को मशरक़ी पाकिस्तान से मुंतखब क़यादत मिल रही थी, लेकिन इस तारीख़ी मौके पर भुट्टो ने इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। न सिर्फ उन्होंने शिरकत से इनकार किया बल्कि अपने नुमाइंदों को धमकी दी कि जो कौमी असम्बली के इजलास में जाएगा वो इसकी टांगें तोड़ देंगे। भुट्टो को शेख मुजीब के 6 नुकात पर एतराज़ था। भुट्टो समझते थे कि शेख मुजीब के 6 नुकात पाकिस्तान से अलहदगी के नुकात हैं, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि शेख मुजीब पर एतराज़ात के बावजूद भुट्टो को इजलास में ज़रूर शिरकत करनी चाहिए थी। भुट्टो ने जनरल याह्या पर इजलास मुलतवी करने के लिए दबाव डाला। याह्या ने यह इजलास मुलतवी करवा दिया। इजलास मुलतवी होना था कि मशरक़ी पाकिस्तान में आग लग गई। बंगाली समझ गए कि मगरबी पाकिस्तान की अशराफिया हमें इक़्तिदार मुंतकिल नहीं करना चाहती। मशरक़ी पाकिस्तान में सिविल नाफरमानी की तहरीक चल पड़ी। भारत जो पहले से मौके की ताड़ में बैठा था, उसने बागी गिरोह मक्ती बानी के ज़रिए मसला बगावत शुरू करा दी। मक्ती बानी के मसला गिरोह ने पाक फ़ौज और मगरबी पाकिस्तान के हामियों पर हमले शुरू कर दिए। यह पाकिस्तान बचाने का आखिरी मौका था। अगर इस वक्त भी एक इजलास बुलाकर इक़्तिदार इंतख़ाबात जीतने वाले के सुपुर्द कर दिया जाता तो शायद पाकिस्तान की तारीख़ कुछ और होती। गोका अब ये इतना सादा भी नहीं रहा था, लेकिन जनरल याह्या ने इक़्तिदार मुंतकिल करने की बजाय यह आखिरी मौका भी गंवा दिया और बगावत कुचलने के लिए फ़ौजी एक्शन शुरू कर दिया। ये तारीख़ी हकीकत है कि फ़ौजी एक्शन को भुट्टो समेत तमाम बड़ी सियासी जमातों ने सपोर्ट किया। पाक फ़ौज ने मक्ती बानी के बगावत को 9 माह में कुचल दिया, लेकिन इस फ़ौजी एक्शन के नतीजे में नफ़रत की नदी का पानी सरों से बहुत ऊंचा जा चुका था। दूसरी तरफ मौके की ताड़ में बैठे भारत ने अपनी इस साजिश को नाकाम होते देखा तो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करते हुए मशरक़ी पाकिस्तान पर हमला कर दिया। पाक फ़ौज चारों तरफ से घेरे में आ गई। जोग्राफिया हमारे खिलाफ था। पाक फ़ौज मरकज़ से 1000 मील दूर और चारों तरफ से दुश्मन पूरी सप्लाई लाइन के साथ घेरा डाल चुका था, जबकि उधर सूरत हाल ये थी कि पाक फ़ौज की सप्लाई लाइन कट चुकी थी और मशरक़ी पाकिस्तान की ज़मीन बेगानी हो चुकी थी। शिकस्त दीवार पर लिखी थी। इसके बावजूद पाक फ़ौज के जवान बहादुरी से लड़ते रहे। वतन की खातर हज़ारों जवान कट मरे, लेकिन ये एक हारी हुई जंग थी जिसे तूल तो दिया जा सकता था लेकिन जीता नहीं जा सकता था। और हुआ भी यही कि पाकिस्तान को अपनी तारीख़ की सबसे शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा और 90,000 पाकिस्तानी फ़ौजी भारत के कैदी बन गए। मुल्क टूट चुका था और पाकिस्तान मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान की बजाय सिर्फ पाकिस्तान रह गया था। गो के मुल्क तोड़ने का ज़िम्मेदार कोई एक फ़र्द नहीं हो सकता, इसके पीछे सैकड़ों अवामिल होते हैं। लेकिन अगर ये देखना हो कि आखिरी वक्त में वो कौन सा शख्स था जो पाकिस्तान को बचा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, तो उसका नाम जनरल याह्या और जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। जनरल याह्या इसलिए कि उनको बतौर सदर और कमांडर इन चीफ ये जिम्मेदारी थी
کہ اقتدار सबसे ज़्यादा वोट लेने वाले को ईमानदारी से मुंतकिल कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि पाकिस्तान तोड़ने के तनहा ज़िम्मेदार जनरल याहिया हैं, क्योंकि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। सानिया मशरिक़ी पाकिस्तान के साथ ही जनरल याहिया के इक़्तिदार का सूरज भी ग़रूब हो गया। जनरल याहिया ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक कागज़ की तहरीर के ज़रिए इक़्तिदार मुंतकिल कर दिया। भुट्टो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और दस्तूर साज असम्बली के सरबराह बन गए। उन्होंने इक़्तिदार संभाला और जनरल याहिया को नज़रबंद कर दिया। बाकी ज़िंदगी में जनरल याहिया ज़्यादातर नज़रबंद ही रहे। भुट्टो को फांसी के 1 साल बाद सकूत ढाका का ये अहम तरीन किरदार इंतकाल कर गया। उधर पाकिस्तान से अलग होने वाले बांग्लादेश में एक के बाद एक फ़ौजी बगावत जन्म लेती रही, यहाँ तक कि अलहदगी के सिर्फ 4 साल बाद ढाका में शेख मुजीब को नौजवान फ़ौजी अफसरों ने घर में घुसकर कत्ल कर दिया। यूँ सिर्फ 10 साल के अंदर अंदर सकूत ढाका के 3 अहम किरदार भुट्टो, शेख मुजीब और जनरल याहिया मौत की वादी में जा सोए। पाकिस्तान में इस सानिए की वजूहात जानने के लिए एक कमीशन बनाया गया। इस कमीशन के सरबराह बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाले चीफ जस्टिस हमूदुर रहमान, और इस कमीशन ने सकूत ढाका पर एक तफसीली रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में ज़िम्मेदारों को तयन भी किया गया और सकूत ढाका के अवामिल भी लिखे गए। ये रिपोर्ट भुट्टो के दौर में मुकम्मल हो गई, लेकिन चंद मसलतों के पेश नज़र उन्होंने इसे शाया नहीं किया और वो दिन और आज का दिन ये रिपोर्ट कभी सामने ना आ सकी। नाज़रीन, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।